हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे शेयर मार्केट में हो रही इस लगातार गिरावट का, या फिर हम बोल सकते हैं इसे शेयर मार्केट क्रैश का। तो क्रैश हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर खास करके मतलब धीरे धीरे तो गिरावट हुई है, काफी ज्यादा बड़ी गिरावट हो चुकी है। आप देखेंगे उठा के अगर तो लगभग 27-2800 पॉइंट्स मार्केट नीचे खड़ा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब करना क्या है या फिर क्या कर सकते हैं? तो इस बड़ी गिरावट में करना क्या है कि ज्यादा कोशिश ये करिएगा कि बैठ के देखने का मतलब क्या है कि सेलिंग मत कर देना, पैनिक में सेलिंग बिल्कुल मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है बाद में। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं आपको, लगेगा कि एक्सपीरियंस कितना ही होगा, लेकिन हाँ, जब सेलिंग करी है तो बहुत दुख हुआ है, और पैनिक में सेलिंग जब करी है तब तो खास करके। तो इसलिए पैनिक में आकर बिल्कुल भी सेलिंग मत करना, वो भी खास करके अच्छे स्टॉक्स को। ठीक, एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, बाय भी मत कर लेना पैनिक में आकर, ये भी खास चीज है, ये बहुत खास चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही करने पर उतारू हो चुके हैं। मतलब मेजर ऑफ द लोग कोशिश कर रहे हैं कि खरीद लें। आपको क्या पता है कि मार्केट डाउन अपना आ चुका है? क्या यहां से हाई बनाएगा, यहां से उठना स्टार्ट कर देगा क्या मार्केट? इस बात की जानकारी तो नहीं है हमें। और जब तक मार्केट रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट नहीं करता तब तक के लिए चुपचाप आंख बंद करके नहीं देखना, आप आंख खोल के देखना, लेकिन कोशिश ये करना कि ना ही देखना पड़े मार्केट को जब तक मार्केट उठ नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट तो कैची है, आपको पता है, कैची मतलब वो वाली कैची नहीं, कैची मतलब खिंचाव वाली। तो मार्केट अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, बाई सेल कुछ ना कुछ करवा देगा आपसे। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको लगेगा और गिरेगा तो बेच दोगे, या फिर आपको लगेगा कि कोई स्टॉक जो आपके मन में बहुत टाइम से होगा, आपको लगेगा बहुत नीचे आ गया, लाओ खरीद लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, खरीदारी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ावा मिलता है। ये देखिए शेयर मार्केट, और हम जैसे लोग, या मैं तो खास करके शेयर मार्केट में क्या बताता हूं आपको, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाहिए। अब अभी आपके पास 1 लाख रुपए है, मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आप एकदम से सोचेंगे कि बहुत मार्केट नीचे टूट गया है, ये स्टॉक इतने पर आ गया, वो इतने पर आ गया, लाओ खरीद लेते हैं, पूरा पैसा लगा दिया। अब अभी शायद यहां से मार्केट 40% नीचे गिर जाए, आपको नहीं पता ना कि कितना गिरेगा या कितना नहीं गिरेगा, कोई नहीं जानता ये बात। तो आप फिर कहेंगे अरे यार बहुत भारी लॉस हो रहा है, फिर आप शायद बीच में बेच भी सकते हैं उसको, फिर क्या वो वहां से उठ जाए। ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपसे कि कुछ भी नहीं करने वाली ये मार्केट का ये टाइम चल रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, ना खरीदारी ना बिकवाली। बस चुपचाप एक काम कर सकते हैं हम लोग, वो है अच्छे शेयर्स को पकड़ के रख सकते हैं जो हमारे पास हैं। पैनिक में आकर बेचना नहीं है, पैनिक में आकर एकदम से किसी शेयर पे सब कुछ लगा के खरीदारी भी नहीं करनी है। हाँ, खरीदारी कर सकते जरूर है। कैसे करेंगे खरीदारी? बहुत धीमे धीमे करके खरीदारी करेंगे। धीमे धीमे करके मतलब जितना भी आपके पास अमाउंट है XYZ, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो, तो उसको आप 10 हिस्सों में बांट लीजिए और एक एक हिस्सा करके लगाइए आप, तो आराम से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख है और आपने एक ही दिन लगा दिए, तो हाँ बिल्कुल यकीन मानिए आपको फायदा भी हो सकता है उसका, कि अगर मंडे से मार्केट ने सूट अप किया, ऊपर भागना स्टार्ट किया, तो आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने यही ट्रेंड बरकरार रखा और गिरावट दिखाता रहा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ मत देखिए और बहुत बड़े लॉस की तरफ मत देखिए। 10 हिस्सों में पैसा बांटिए और 10 EMI के तरीके उसको इन्वेस्ट करिए धीरे धीरे करके। अगर गिरेगा तो भी ज्यादा दुख नहीं होगा, बढ़ेगा तो भी ज्यादा दुख नहीं होगा, कि कम से कम आपका पैसा लगा तो है। अब और क्या कर सकते हैं इस मार्केट में, और ये मार्केट गिर क्यों रही है, इतनी बुरी तरह क्यों गिर रही है? 2 रीजन जो कि बहुत बार बताए हैं, फिर से बता देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खतरा लगातार बना हुआ है। फेड ने रेट कट किया, उसमें उनकी कमेंट्री जो थी जेरेमी पावेल की बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला जो समय है वो काफी खराब हो सकता है। किस लिहाज से? बेरोजगारी से और महंगाई से। दोनों चीजें वो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिख रही हैं। मतलब इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है बेस्ट से बेस्ट फेड रेट कट करके वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं उस तरीके से। मतलब धीरे धीरे करके, बहुत तेज नहीं कहूंगा, बहुत तेज ना ही महंगाई बढ़ रही है और ना ही बेरोजगारी, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें बढ़ रही हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीक पे आ गई अपनी, तो आपको पता है कि क्या होता है, वो बेरोजगारी अपनी जगह रहेगी, महंगाई अपनी जगह रहेगी, और शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो जाता है। ये चीजें हमने देखी। एक बार रिसेशन आया था तो बहुत ही भारी तरीके से मार्केट क्रैश किया था, 70-80%। अब आप कहेंगे 70-80% क्रैश आने वाला है क्या? अभी तो सिर्फ 10-12% ही आया। फिर तो
नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 70-80% क्रैश आने वाला है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा आपसे कि मार्केट जब बहुत भारी गिरावट दिखाएगा ना, तो भी 18,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये आप समझ लीजिए कि 18,000 के ऊपर ही रहना है मार्केट। पर 18,000 का नाम सुन के जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो जानते हैं लेवल्स की परख है जिन्हें, उनकी रूह कांप उठी होगी। रूह कांप उठी होगी मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे आ जाएगा अगर 18% पर आया। और मार्केट जब ओवरऑल 30% नीचे आ रहा है तो आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक समझ लीजिए कि स्टॉक तो 60, 70% से टूटने वाले होंगे उस टाइम पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं टूटने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ट्रेंड दिखा सकता है, क्योंकि ये जो पैनिक है ना, ये आगे फ्यूचर को लेकर है, ना कि अभी को। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, फिर भी मार्केट पैनिक की स्थिति में है और FIIs अपना माल बेच रहे हैं। FIIs कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर्स माल बेच रहे हैं। और जो हमारे खास करके DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी पैनिक की सिचुएशन में है और बहुत बड़ी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से शेयर मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। अब अगर FIIs माल बेचना बंद कर दें, मतलब शेयर की सेलिंग ना करें, तो एक बार मार्केट आपको न्यूट्रल ट्रेंड दिखा सकता है या फिर थोड़ा बहुत बढ़ते हुए भी दिख सकता है। पर ये बहुत तेज कब बढ़ेगा और आगे कब भागेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरे के पूरे शेयर मार्केट को मैंने एनालाइज किया है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है FIIs की हैवी बाइंग। FIIs जब बेचना, अभी तो बेचना है, जब बेचना बंद करके खरीदारी करना स्टार्ट कर देंगे और भारी खरीदारी करेंगे, निरंतर खरीदारी करते रहेंगे, तब ये मार्केट बहुत तेजी से भागता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन तब तक के लिए मार्केट की दशा दुर्दशा यही रहने वाली है फिलहाल के लिए। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, कोई भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। लगभग 95% से ज्यादा स्टॉक्स जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं क्रैश कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहे हैं। यूं समझ लीजिए आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी तक बहुत भारी मार्जिन से गिर रही है, तो आप बाकी कंपनियों के हालात समझ लीजिए कि क्या होंगे, जिन्हें मैनिपुलेट करना आसान है। रिलायंस को तो मैनिपुलेट करना आसान नहीं, 16-17 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी इतनी तेजी से गिर रहा है, मतलब FIIs की भारी सेलिंग हो रही है। अब बस FIIs बाई करेंगे तो बढ़ेगी मार्केट, FIIs सेलिंग करेंगे तो मार्केट घटेगी। क्यों? क्योंकि पैनिक की सिचुएशन है और कोई खरीदने को तैयार नहीं, हम लोग खरीदने को तैयार नहीं, बल्कि मैं खुद आपसे कह रहा हूं खरीदारी मत करिए, पता नहीं मार्केट कहां पे जाके रुकेगा। इसलिए ये सिनेरियो चल रहा है इस समय मार्केट का। आज भी 1.5% से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 गिरे हैं और निरंतर गिरावट का सिलसिला जारी है, बरकरार है। अब ये सिलसिला जब रुकेगा या जो भी फर्दर आगे की न्यूज होगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ऐसे ही इस चैनल पे कवर करता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए, चैनल के सब्सक्राइब बटन दबा लिया करिए कि शायद कोई काम की न्यूज आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो रोज बनाता रहता हूं वीडियो। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।